राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक BL सैनी अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान आयोजित गोष्ठी में भाग लेने मंगलवार को चूरू आए। इस दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने अकादमी के कामकाज और भविष्य की योजनाओं पर पत्रकारों से चर्चा की। इसके लिए माध्यम परिवर्तन योजना 1969 में पंडित नेहरू ने शुरू की, जिसके तहत अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जिस भाषा का प्राबल्य है, बोलचाल में काम में ली जाती है, उस भाषा की अकादमियाँ बनी, ताकि वो सरकारी स्तर पर उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को कम कीमत में किताबें उपलब्ध कराया जा सके। कम कीमत पर महत्वपूर्ण ग्रंथ उनकी लोकल लैंग्वेज में उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसलिए भारत सरकार ने पंडित नेहरू की इस दर्शन के साथ में इस तरह की अकादमी की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अकादमी राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में कम कीमत पर अपनी मानक किताबें मुहैया कराकर युवा पीढ़ी को लाभान्वित कर रही है। कम कीमत इसलिए होती है कि हमारा कोई लाभ हानि का दायरा नहीं है। भारत सरकार इसके लिए बजट उपलब्ध कराती है किताबें छापने के लिए, राज्य सरकार अकादमी को संचालित करती है। इस तरह से ये व्यवस्था बनी हुई है, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में पढ़ रहे विभिन्न सारे विषय, ऐसा नहीं हम केवल पॉलिटिकल साइंस की छापते हैं, इतिहास की छापते हैं, हम डॉक्टर की भी छापते हैं, हम पशु चिकित्सा की भी छापते हैं, हम खेती-बाड़ी की भी छापते हैं, हम समाजशास्त्र की छापते हैं, हम फिजिक्स की भी छापते हैं। सभी अक्रॉस जितने डिसिप्लिन चलते हैं हायर एजुकेशन में, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सबकी हिंदी भाषा में पुस्तकें हम उपलब्ध कराते हैं। चूँकि लाभ नहीं शामिल होता, इसलिए हमारी किताबों की कॉस्ट जो हमारी छपाई में लागत आती है, वही कॉस्ट उसकी कीमत होती है। उन्होंने बताया कि अकादमी द्वारा स्पेनिश भाषा में लिखे कोलंबस के पत्रों का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। अभी इसी महीने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आने वाली है। आपने सबको पता होगा, अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। कोलंबस जब खोज की यात्रा पर निकला तो उसने अपने नाव में बैठे बैठे लेटर लिखे अपने राजा को, जिसने राजा ने फंडिंग की थी उसको यात्रा के लिए, जो साहसिक यात्राएं होती थी, उन लेटर्स का अनुवाद कराया हमने हिंदी में। अभी एक किताब आने वाली है इसी महीने लास्ट को, जिसमें स्पेन के राजदूत भी आएंगे हमारे उस कार्यक्रम में। उसमें उस समय की स्थिति का वर्णन किया, जिस तरह का कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा और हिम्मत उसने रखी, क्योंकि बहुत मुश्किल था। आज से 200-300 साल पहले जब कोई यांत्रिक संरचना नहीं होती थी उतनी, केवल हवा के बल से ही नावें चला करती थी, उस समय लंबी सफ़र पर निकलना और सर्वाइव करना और उस देश को खोज पा लेना और वापस आ जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। इतना हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते, तो उन अनुभवों को हमने अभी हिंदी भाषा में इतिहास की दृष्टि से उसको प्रकाशित करने जा रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। साथ ही शब्दावली आयोग द्वारा नए नए शब्दों का मानकीकरण कर हिंदी भाषा को उन्नत किया जा रहा है। हमारे से पहले एक और आयोग बना था, केंद्रीय तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली आयोग। वो शब्दावली आयोग हिंदी भाषा में या दूसरी मान लो कर्नाटक या कन्नड़ भाषा में नए नए शब्दों को मानकीकृत करता रहता है, शब्दों के कोष को प्रकाशित करता है, जो हम निःशुल्क लेखकों को देते हैं। कोई भी ले सकता है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। CSTT की जो वेबसाइट है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से भाषा को उन्नत किया जा रहा है। उन्हीं संदर्भ ग्रंथों से हमारे लेखक पुस्तकों को तैयार करते हैं और बाद में वो बच्चे पढ़कर उनको अपना कैरियर बनाते हैं। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं आदिवासी सेनानियों के देश के स्वतंत्रता संग्राम में दिए योगदान को मानक रूप में हिंदी में राज्य के 7 संभागों के 7 खंडों में प्रकाशन किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम था, इसमें मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल में हमारे इतिहास के जो अज्ञात स्रोत हैं, जो स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने में हमारी मदद की, उन्होंने उस समय क्या कष्ट झेले, हमारे भावी पीढ़ी को पता हो, उन पर किताबें, छोटी छोटी बुकलेट हिंदी ग्रंथ अकादमी ने 2001 में प्रकाशित की थी, जिनको अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी ने डिजिटलाइज करा दिया। उनकी कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, कीमत यूँ तो बहुमूल्य हो, लेकिन बच्चों को पढ़ने में सरलता से सुलभ हो, इसके लिए हमने हमारी साइट पर उसको डिजिटल स्वरूप में डाल दिया। कोई बच्चा क्लिक करके उसको पूरे को डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। जितने भी लगभग 61 लोगों पर मोनोग्राफ प्रकाशित हुए थे 2001 में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल में, उनको डिजिटल स्वरूप का हमने कल उन्होंने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। तो इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। सैनी ने कहा कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी अपने लेखकों को रॉयल्टी देती है तथा इसमें इतनी पारदर्शिता है कि कोई भी लेखक कभी भी अपनी रॉयल्टी का विवरण ऑनलाइन देख सकता है। ये केवल अकेली अकादमी है जिसका ऑनलाइन लेखा जोखा है, ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह से। तो आप लोग प्रकाशन क्षेत्र से जुड़े हुए, आपको पता है प्रकाशन क्षेत्र में बहुत बेईमानी होती है, विशेषकर किताबों में। आपका जो पब्लिशर होता है वो आपको बताता है 1000 किताब छाप देता है 5000 और 5000 बेच देता है, आपको 1000 का भुगतान कर देता है रॉयल्टी का।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पूरी रॉयल्टी का ऑनलाइन लेखा जोखा है, आप ट्रांसपेरेंट है, साइट से हमारा देख सकते हैं आप। तो इस मायने में ये एक अद्वितीय संगठन है, छोटी सी एक यूनिट है, तो राज्य सरकार घोषित करती है उसे। उन्होंने बताया कि अकादमी ने अपने 50 वर्ष के सफर में लगभग 700 मानक किताबें हिंदी में प्रकाशित की हैं तथा 100 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। उन्होंने कहा कि अकादमी द्वारा लेखकों को प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख रुपए की रॉयल्टी दी जा रही है। इस मायने में बेहतरीन है कि लगभग 700 किताबें ओरिजिनल हमने 50 साल में निकाली हैं, 100 के लगभग अनुवाद निकाले हैं और 2-2.5 हज़ार के लगभग हमने संस्करण निकाले हैं। हमारी किताबें न केवल स्तर की है बल्कि कई मायनों में मानक पुस्तकें भी हैं। डॉक्टर सैनी ने बताया कि अकादमी विश्व प्रसिद्ध किताबों का अनुवाद करती है तथा कृषि, राजनीति, चिकित्सा सहित सभी विषयों पर हिंदी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। पुस्तक का अनुवाद और मानकीकरण, अनुवाद इस मायने में कि किसी दूसरी दुनिया की भाषा में कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो हिंदी में लाया जाए, जैसे पॉलिटिकल साइंस में, समाजशास्त्र में, भौतिक शास्त्र में विश्व की प्रसिद्ध किताबें हैं, उनको हिंदी में हमने ट्रांसलेट कराया। अकादमी द्वारा तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी हिंदी माध्यम में पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं तथा हिंदी को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए अकादमी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के नवोदित लेखकों की कार्यशाला आयोजित कर श्रेष्ठ लेखन कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुस्तक लेखन, पुस्तक अनुवाद एवं मानकीकरण करना अकादमी का मुख्य कार्य है। अभी भी अंग्रेजी को पूरी तरह से हिंदी की पुस्तकें तकनीकी क्षेत्र में कम से कम रिप्लेस नहीं कर पाई। अभी भी भारत सरकार पिछले 5 साल से लगातार हमारे पास पत्र आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं कि आप तकनीकी क्षेत्र में अंग्रेजी की जगह हिंदी, अंग्रेजी तो छापते नहीं, हिंदी में आप तकनीकी विषय की पुस्तकें उत्पादित करें। उत्पादित करी हमने, लेकिन बाद में पता चला कि वो बिकी। इस दौरान गांधी 150 के जिला संयोजक एवं साहित्यकार दुलाराम सहारण, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, गांधी प्रकोष्ठ अधिकारी उमेद गोठवाल भी मौजूद थे।